नमस्कार एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सीबीटी 2 एग्जाम आरआरबी के बारे में। तो देखो, आरआरबी के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सीबीटी 2 के अंदर आप लोग का पैटर्न कैसा रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस भी आएंगे, वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ के साथ ही हम लोग यहाँ पर सिलेबस के वो पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े से एक्स्ट्राज है ना। जनरली हम उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा करते हैं, वो बात भी मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा प्रॉपर सिलेबस के साथ आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से, 15 नंबर आपके जीएस से या फिर कह दो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो भी आप लोग यहाँ पर इसमें लगा सकते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल से आप लोगों के यहाँ पर कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी के जो 100 क्वेश्चन है वो आप लोगों के यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटी से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि जो भी आपकी स्ट्रीम है, सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, है ना। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 120 मिनट या 2 घंटे का आप लोगों को यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। माइनस मार्किंग की बात करूं तो 1/3 की आप लोग की यहाँ पर माइनस मार्किंग आप लोग की यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें। अब मैं यहाँ पर सिविल वालों का वेटेज बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर यदि आप लोग यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा आप लोग का पूछा जाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो सबसे पहली बात है, सीधी सी बात है, बीएमसी और सीटी, है ना। अगर मैं यहाँ पर सभी शिफ्टों की बात करूं तो बीएमसी सीटी बहुत अच्छी खासी आप लोगों से पूछी जाती है। लगभग अगर बात करो तो 25 नंबर के ऊपर या आसपास ही आप लोग को यहाँ पर पूरा का पूरा ऑन एन एवरेज आप लोगों को नजर आ रहा हो, है ना। यानी अच्छा खासे मार्क्स आप लोग के यहाँ पर बीएमसी सीटी के रहने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो एस्टिमेशन से आप लोग के 4-5 सवाल पूछता है। सोइल से आप लोग के 8-9 सवाल रहते हैं। सोइल एक बड़ा सब्जेक्ट है आप लोग का और अच्छे खासे सवाल आप लोगों ने इससे 2019 के अंदर आप लोगों से यहाँ पर आरआरबी ने पूछे हुए हैं। इसके बाद हाईवे की बात करूं, हाईवे से उतना नहीं आया, लेकिन अगर हम पूरा ट्रांसपोर्ट देखें जिसके अंदर हाईवे भी ले ले, रेलवे भी ले ले, ठीक है, तब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग के ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सॉलिड मैकेनिक्स या सोम की, तो सोम के सवाल आप लोग के यहाँ पर अच्छे खासे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो देखो, टोस नहीं आती है ज्यादा, है ना। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप उठा के देख लेना, टोस उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आप लोग के सवाल है ना सोम के, वो अच्छे खासे आप लोग को देखने को मिलेंगे। आरसीसी की बात करें, आरसीसी आप लोग की यहाँ पर 7 से 8 नंबर की है। स्टील की बात करें तो 5-6 नंबर की। फ्लूइड की बात करें तो 4-5 नंबर के आसपास की आप लोगों को फ्लूइड देखने को मिल रही है। सर्वे आप लोगों की कमाई थी। अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स के 2-4 सवाल आप लोगों को यहाँ पर हर पेपर में आप लोगों को देखने को मिले। इसके बाद सीपीएम पार्ट की बात करें तो सीपीएम पार्ट आप लोगों की नहीं पूछी गई थी। हालांकि देखो, आप लोगों के सिलेबस के अंदर है, बट सीपीएम पार्ट आई नहीं थी, है ना। ऑटोगेट की बात करूं, किसी में आया, किसी में नहीं आया, किसी में आ गया, नहीं आया, है ना। बट कीज वगैरह आप लोगों को यहाँ पर ऑटोगेट की याद ही करनी पड़ेगी, बेटर रहेगा। इरिगेशन की बात करूं, इरिगेशन कम आया था। एनवायरमेंटल की बात करूं, अच्छा खासा आया था, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे खासे सवाल थे। ये सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर यूजुअली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पर थोड़ा सा ध्यान रख के जाना, है ना। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग के बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग के स्केल के रिगार्डिंग बन जाते हैं, है ना। देखो, स्केल वाली क्वेश्चंस भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ही कंसीडर करते हैं। कुछ व्यूज को लेकर सवाल बन जाते हैं, है ना। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन है। ईडी अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ पाएंगे, है ना। टनल से आप लोगों को यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आया था, तो टनल भी आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए। स्ट्रक्चर से देखो, मैंने पहले बोल दिया, टोस से उतने ज्यादा सवाल आपको लोगों के नहीं बनेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम देने चले जाओ। एजेई लेवल पे गेट केसी के अंदर टोस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एजेई एग्जाम्स को उतनी वैल्यू नहीं है इसमें। अगर यदि आप लोग डीएसडीके और आर्ट्स वगैरह और आईएलटी बस इतना कर जाओ ना, आप तीन तो प्रिपेयर कर जाओ ना, इतने में आप लोग का पूरा मामला हो जाता है। अगर बाकी कुछ नहीं आता, डीएसडीके निकालना आता है और आईएलटी बनाना आता है, तो मैक्सिमम सवाल इन 4 में से 2-3 सवाल आप लोग निकाल के ले जाओगे। अगली बात करता हूँ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से कम ही सवाल आते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर फिक्स है। थोड़ा बहुत आप एयरपोर्ट पढ़ जाना, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी बुक को देखोगे तो उसमें 2-4 पेज लिखे रहते हैं, उतना पढ़ जाना, उसमें से एक आधी सवाल आप लोग इसमें से बना लाओगे। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, ये एस्टिमेशन का ही पार्ट आप लोग का लगभग रहता है। इसके आप लोग के यहाँ पर ठीक ठाक सवाल थे, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट को अच्छे से आप लोग यहाँ पर एक बार चाहो तो देख सकते हो, है ना। ब्रिज से ज्यादा सवाल नहीं आए थे। इकोनॉमी से भी आप लोग ज्यादा सवाल नहीं आए थे। हाइड्रोलॉजी से भी आप लोग यहाँ पर एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, बाकी हाइड्रोलॉजी से भी नहीं थे, है ना। तो लेकिन अब देखो, ये पैटर्न था पिछली बार का, हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज हो जाए, ठीक है। बाकी फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, इन सब्जेक्ट पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना।
ट्रांसपोर्ट पे, सोइल पे, बीएमसी पे, आरसीसी पे, और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं तो आप चाहो तो ये भी देख लेना है ना, स्टील स्ट्रक्चर भी, इसको भी ठीक ठाक कर जाना आप, है ना, स्टील स्ट्रक्चर को भी, ठीक है। लेकिन अभी जो रेगुलर पैटर्न टीसीएस का रहा है, देखो टीसीएस ही कराने वाला है आरआरबी का एग्जाम भी, तो टीसीएस के पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो थोड़ी सी इरिगेशन और एस्टिमेशन कोस्टिंग अच्छी पड़ जाना, ये आजकल ज्यादा पूछने लगे हैं, है ना। तो इन दो सब्जेक्ट को भी ले लो, बाकी इनमें से ज्यादा मार्क्स आप लोग यहाँ पर बनते हैं जनरली, है ना। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पिछली बार वाला बता दिया है, पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। बाकी फिर भी अगर मैं बात कर लूं कि अगर चेंज हुआ भी तो 19-20 ही होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो बाकी अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो देखो सीबीटी 2 के सिलेबस के अंदर देखो ये तो आप लोग कर ही दोगे, है ना, ये तो आपको करना ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, ये सब तो आपको करना ही पड़ता है। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ही आपको करनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, आप सिविल वालों को डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तगड़ी बातें नहीं है। आप लोगों ने जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ी है उसी का रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे, या उसी को आप लोग थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका ये भी कवर हो जाएगा, है ना। आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है, आप लोग नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते आप लोग यहाँ पर, जैसे कि सीपीएम पढ़ नहीं पढ़ते आप लोग, है ना। ये तो बीएमसी बीटी है, देख लो, बीएमसी सीटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, ये अच्छी खासी पूछी जाती है। देखो इसका सिलेबस भी देख लो आप लोग, क्यों पूछी जाती है आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल ऐसे दे रखे हैं जिनको हम लोग जनरली नहीं पढ़ते, जैसे कि देखो गैल्वेनाइज्ड आयरन दे रखा है, ये तो पढ़ लेना है। जैसे पीवीसी नहीं पढ़ते, सीपीवीसी नहीं पढ़ते होगे आप, पीपीएफ नहीं पढ़ते होगे आप, इनको अच्छे से पढ़ जाना भाई, जो लिखा हुआ है ना वो तो अच्छे से कर ही जाना, ठीक है। इन्होंने बोला है सबस्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उनमें जैसे कॉफर डैम वगैरह जो है, जॉब लेआउट वगैरह जो है, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप लोग कर जाना। स्टेयर्स नहीं पढ़ते आप लोग, लिफ्ट नहीं पढ़ते, एस्केलेटर्स हम लोग यहाँ पर जनरली नहीं पढ़ते, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है। बिल्डिंग फिनिशेस की बात करूं, बिल्डिंग फिनिशेस के अंदर हम लोग जनरली वैसे तो सारा ही पढ़ते हैं, पोंटिंग वोंटिंग सब पढ़ लेते हैं, पोंटिंग पेंटिंग फिनिशेस वगैरह सब पढ़ लेते हैं। बाकी आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास ये टॉपिक्स नहीं है तो इनको आप लोग देख लो, यहाँ पर मैंने भी पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर ये अवेलेबल है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, देख लेना वहां पर, लर्न बीएमसी, मैं इसी के साथ आप लोगों का टैग कर दूंगा वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, ठीक है, वहां से आप लोग देखना। बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा भैया से, ठीक है। बिल्डिंग मेंटेनेंस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर देखो बहुत सारी टेक्निक्स है, बिल्डिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर ग्राउटिंग होता है, वेरियस टाइप के आप लोगों के क्रैक्स रहते हैं, जैसे थिन हेयर लाइन क्रैक को क्या बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है बेसिकली, ठीक है, इसको देख लेना। बिल्डिंग ड्राइंग, देखो ये ईडी वाला पार्ट आप लोगों के यहाँ पर आ जाता है बेसिकली, ये आपको करना पड़ेगा। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सीटिंग में तो वही है जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं। सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं, सर्वेइंग के अंदर अगर यदि हमारी बात करूं तो जनरली अगर एसएससी का जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है, या कोई भी स्टूडेंट, अगर यदि आप लोग यहाँ पर बात करूं, मैं खुद ही अगर मान लो एसएससी के लिए पढ़ा था, तो वहां पर ये सब नहीं आता, जैसे रिमोट सेंसिंग नहीं आता वहां पर, है ना, वहां पर एरियल सर्वे नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आएगा, ठीक है। वहां पर एडवांस सर्वे का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको ये सब चीजें जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। और भी यहाँ पर अगर आप बात करो तो ऊपर से नीचे तक देखोगे तो थोड़ी बहुत फील्ड एस्ट्रोनॉमी भी आप लोग यहाँ पर पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इन्होंने सभी लिख दिया है, कुछ अलग नहीं। वहां पर आपको फील्ड एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़नी पड़ती, आपको एरियल सर्वे नहीं पढ़ना पड़ता, आपको रिमोट सेंसिंग नहीं पढ़नी पड़ती, ठीक है। चलो इसके बाद बात करूं कैड, कैड तो आप जनरली थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कीज वगैरह याद कर जाना, ठीक है, तो उससे उतने में आपका काम यहाँ पर जो है बन जाएगा। अगली बात करूं जियोटेक, जियोटेक तो वही है, सब जगह सेम ही है, बस यहाँ पर आप लोगों को ये साइट इन्वेस्टिगेशन, देखो एसएससी से क्या डिफरेंट है ये बता देता हूँ। वहां एसएससी के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन नहीं पढ़ना होता, सॉरी स्टेबलाइजेशन, सोइल इन्वेस्टिगेशन नहीं पढ़ना होता, और एक्सप्लोरेशन नहीं पढ़ना होता, ठीक है। वो यहां तक नहीं पूछता है, लेकिन इसमें पूछेगा ये, तो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अगला हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स तो देखो पूरा ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरिगेशन, इरिगेशन में इसने दे दिया है कि हाइड्रोलॉजी भी पढ़नी है, इरिगेशन भी पढ़ना है, और बाकी की सारी चीजें भी देख लेनी है, ठीक है। इसमें सभी आ गया भाई, इरिगेशन पूरा ही पढ़ना है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आप लोग का बेसिकली कुछ नहीं है, सोम का ही सिलेबस है, ये सोम का एक उसका सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये डीसीएस लिखा हुआ है, ये आरसीसी का आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, तो ये तो लगभग सारा ही दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगला अगला आगा स्टील, स्टील आप लोग यहाँ पर देख लो, स्टील के अंदर यहाँ पर वही सेम सिलेबस है जो एसएससी का यहाँ पर आता है, एसएससी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ पर भी गेंटर गटर नहीं दे रखा, प्लेट गटर नहीं दे रखा, तो सिलेबस के अंदर फिलहाल ये नहीं है, तो इनको आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, है ना। ट्रांसपोर्ट के अंदर आप लोग को यहाँ पर इन्होंने ब्रिज भी दे रखा है, टनल भी दे रखा है ना, दिखना, इन्होंने टनल भी दे रखा है, इन्होंने ब्रिजेस भी दे रखा है, इन्होंने टनल भी दे रखा है, तो ब्रिजेस और टनल के सवाल हो सकता है पूछ ले,
हाँ, हो सकता है आपसे पूछ ले, हो सकता है नहीं पूछे, बट रेलवे के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आएंगे, ये आप मान के चल लेना। रेलवे आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको रेलवे भी करना है, टनल भी करना है, और यहाँ पर आपके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ब्रिज भी आप लोगों को करना पड़ेगा, और हाईवे यहाँ पे इन्होंने अलग से दे ही रखा है। एनवायरमेंटल देख लो, एनवायरमेंटल तो लगभग सारा ही दिखे रखता है ये, एनवायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, एनवायरमेंट में कोई कमी नहीं है, सारा ही पढ़ना है। बस एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको एक अलग से पढ़ना पड़ेगा। एस्टिमेशन कोस्टिंग आपकी सेम है एसएससी की जैसी। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निकल इक्विपमेंट, ये देखो ये सारे इक्विपमेंट हम पढ़ते नहीं है, सारे इक्विपमेंट इतने आते भी नहीं है। तो यहाँ बीएमसी का सिलेबस अगर आप लोग देखोगे, बेसिकली बीएमसी के जो आसपास सराउंडिंग सब्जेक्ट्स है ना, तो बहुत ज्यादा है। इतने सब्जेक्ट्स आप लोगों को या इतने टॉपिक्स जो है ये आप लोगों को बीएमसी कवर करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीएमसी का वेटेज तो ज्यादा आना ही आना है, क्योंकि देखो बीएमसी का मतलब सिर्फ बीएमसी नहीं होता। हम जनरली जब बीएमसी बोलते हैं तो बीएमसी भी आ जाती है, उसमें बीटी भी ले लेते हैं हम लोग, सीटी भी मान के चलते हैं। तो तीनों के तीनों आप लोग को यहाँ पर बुक्स जो है अच्छे तरीके से पढ़नी है, आप लोग यहाँ पर जो है अच्छे से तैयारी करनी है, इसकी लग जाना, अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली इसके सिलेबस का। बाकी अगर यदि आप लोग यहाँ पर आरआरबी जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, और बाकी प्लेलिस्ट भी बनी पड़ी है बहुत अच्छा। बीएमसी का जो मेजर पार्ट है वो आप लोगों को वहां से कवर हो जाएगा, लेकिन इतने तो नहीं हो पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा बहुत सारा आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा जो जनरली कहीं नहीं मिलते टॉपिक्स, है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम से यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, उनको आप लोग यहाँ पर अच्छे से विजिट कर लेना। बाकी आप हमारी वेबसाइट और हमारे कोर्सेज विजिट कर सकते हैं अगर यदि आप लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल पार्ट जो है हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कवर कर देंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग इन नंबर पे क्वेरी भी कर सकते हैं।